वेलकम यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस टाइप्स को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल या प्रोपाइल क्लोराइड, CH3, CH2, CH2 एंड Cl। तो यहाँ पर भी क्लोरीन बॉन्डेड है sp3 कार्बन से। कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, ये कार्बन पे डेल्टा प्लस। सी डेल्टा प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन दिस कार्बन, इसलिए सिग्मा बॉन्ड फिर से डिस्प्लेस करेगा सी डेल्टा प्लस की ओर, और ये कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा डेल्टा प्लस। सी डेल्टा डेल्टा प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन दिस कार्बन, इसलिए सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर से डिस्प्लेस होगा कार्बन की ओर, और ये कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा 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 प्लस। अब ये तीन कार्बन एटम के बाद भी अगर कोई कार्बन एटम होता है यहाँ पे, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट ये थर्ड कार्बन तक आते आते खत्म हो जाएगा। मतलब अगर और भी कार्बन एटम रहे तो इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ तक पहुँच नहीं पाता उसका इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट ट्रांसमिट होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू, और ये कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो क्लोरीन एटम है वो क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये हो गया हमारा -I ग्रुप। -I ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम that attracts sigma electron more towards itself is called as -I ग्रुप। मतलब -I ग्रुप जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो किसी मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता दिखे तो उसे हम बोलेंगे -I ग्रुप, या उसका दूसरा नाम हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अब यहाँ तो हम लोग इस प्रोपाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल में क्लोरीन को लेकर के समझे, और भी कई सारा ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। तो -I ग्रुप हो कौन सकता है, तो उसका एक टेबल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। -I ग्रुप, इसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट R4N+, इसका जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है, टेंडेंसी है, वो NO2 से ज़्यादा हुआ। फिर इसका साइनाइड से ज़्यादा होगा। फिर इसका SO3H सल्फोनिक एसिड, फिर इसका ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर OH ग्रुप, NH2 और C6H5 ग्रुप, मतलब एराइल ग्रुप। ये सारा का सारा ग्रुप जो है ये -I ग्रुप है। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता दिखेगा। तो ये सारे ग्रुप को हम -I ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप बोल सकते हैं। अब हमें दूसरा मॉलिक्यूल देखना है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जो है इसको अगर हम सॉल्वेंट वाटर में रखें तो ये मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन होगा। मतलब ऑक्सीजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके H+ को एक्सेप्ट करेगा, और H+ को एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, और एसिटिक एसिड से H+ के रिमूवल के बाद यहाँ पे एसीटेट आयन बचता हुआ दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
O माइनस। तो ये हो गया एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस, ये एसिडिक मॉलिक्यूल हुआ। अगर हम इसी के साथ ले लें फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको भी अगर सॉल्वेंट वाटर में रखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डोनेट होकर के H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। प्रोडक्ट हमें मिला H3O प्लस प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस। ये फॉर्मेटाइन है और ये कंजुगेट बेस हुआ फॉर्मिक एसिड का। तो मेरे पास दो एसिडिक मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, COOH और COOH। क्या दोनों मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगा? तो नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। एसिडिक प्रॉपर्टी और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड 2 इज मोर देन एसिडिक एसिड। अब ये क्या कारण है कि फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर एसिटिक एसिड से ज़्यादा हुआ? तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एसिटिक एसिड में जो CH3 ग्रुप है उस CH3 ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ये बॉन्डेड है कार्बोनिल कार्बन sp2 से। हमें पता है कि sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, इसलिए ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा तो उस केस में हमारा जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं प्लस आई ग्रुप, या इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। और एसिडिक कैरेक्टर का एक एडवांटेज होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि अगर उस एसिडिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो प्रेजेंट तो उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ये सारा डिटेल एसिडिक कैरेक्टर का हम लोग देखेंगे एसिड बेस चैप्टर में, लेकिन हमें जस्ट यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप को समझना है। तो हम बोलेंगे कि एसिटिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर प्लस आई ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एसिटिक एसिड के स्ट्रेंथ को कम कर दिया। तो प्लस आई ग्रुप को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्लस आई ग्रुप होगा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that donates sigma electron away from it। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल करे, पुश करे, उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। और इस प्लस आई ग्रुप को हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। जो इम्पॉर्टेंट प्लस आई ग्रुप होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो होगा हमारा अल्काइल ग्रुप। जैसे अगर हम यहाँ पे ले ले 3 डिग्री कार्बन, जैसे कार्बन के साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये कार्बन चूंकि 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है इसलिए हम बोल सकते हैं इसको 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी होगा वो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा होगा, Me और H। ये हो गया 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होगा वो प्रोपाइल ग्रुप C3H7 से ज़्यादा होगा और इस प्रोपाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है वो इथाइल ग्रुप से ज़्यादा होगा C2H5। मतलब जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता जाए उसका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का एबिलिटी भी बढ़ता जाता है। तो अल्काइल ग्रुप एक इम्पॉर्टेंट प्लस आई ग्रुप हुआ और ये प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट हम लोग एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में देख सकते हैं। तो इस प्लस आई ग्रुप के कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन दोनों मॉलिक्यूल का
जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंस इन एसिडिक कैरेक्टर ये दोनों मॉलिक्यूल में आया किसके कारण? तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के कारण। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट्स रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में सेम हो, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो जाए, जैसे यहाँ का सब्स्टिट्यूएंट CH3, यहाँ का सब्स्टिट्यूएंट H, ये हाइड्रोजन एटम जो है वो न तो H+ मतलब अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने जा रहा है ना अपने तरफ एक्सेप्ट कर रहा है, और इस टेबल में जो भी हम लोग देखें -I ग्रुप या +I ग्रुप, इसमें जो स्केल लिया गया है वो हाइड्रोजन को रेफरेंस लेकर के। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, SD कैरेक्टर को कम करेगा, और SD कैरेक्टर कम हो गया तो दोनों मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिविटी है वो भी बदल जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये हुआ कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में +I ग्रुप हो या -I ग्रुप हो, वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फंक्शनल ग्रुप के रिएक्टिविटी को अलग अलग कर सकता है। तो सब्स्टिट्यूएंट का जो इफेक्ट होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसके कारण फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी अलग अलग हो जाए, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो ये दो ग्रुप, दो तरह का जो इफेक्ट है -I ग्रुप +I ग्रुप, इसको हमें ध्यान में रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग कर पाएँ। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।